ऐसे कैसे फ्रेम करना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए। तो एक जो मैंने अटेम्प्ट किया था एग्जाम में वो था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो इसका मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। वैसे ये ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत सब्जेक्टिव, बहुत पर्सनलाइज्ड वे में लिख सकते हो। सबका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पर मैं एक स्ट्रक्चर अपना बता देती हूँ। उसमें पहले मैंने बुद्धा की फिलॉसफी से स्टार्ट किया। आप कोई एक फेमस फिलोसोफर या फेमस एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर जैसे बुद्धा की फिलोसफी है सब्बम दुखम, कि द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर। तो अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं तो हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो और इस बाद में मुझे पता चला कि ये जो टॉपिक था ये भी बुद्धा की फिलॉसफी से लिया गया था। तो बाय चांस मैंने वही एनेक्डोट, मतलब उनकी फिलॉसफी से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे एनेक्डोट्स लिखती थी। और आप मल्टी डायमेंशनल बनाओ ऐसे इसको, आप इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स दो, आप पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स दो, आप पर्सनल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, लेकिन बहुत इंडिविजुअलिस्टिक मैं बोलूँगी आप मत दो। पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स, मंडेन एग्जाम्पल्स, इन्वायरमेंटलिज्म के एग्जाम्पल्स, की इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स। तो इसका आप एक शॉर्ट फॉर्म रख सकते हो, पेंसिल या पेस्टल। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, सी से कल्चरल, आई से इंडिया, और एल से लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, या पेस्टल। अगेन पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजी, एल से लॉ और ई से एनवायरनमेंट। तो ये आप एक स्ट्रक्चर दिमाग में रख सकते हो कि इतने पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ ऐसे में। और आप इतना एक एक पैरा करोगे तो लगभग 8 से 10 पैराग्राफ्स आपके बन जाएंगे, उसमें आपका ऐसे हो जाएगा। और ऐसे का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना। बहुत लोग निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि सच में इतना वास्ट सिलेबस होता है, पर आप ऐसे को प्रैक्टिस करो और आप उसको कंटिन्यूसली इवैल्यूएट कराओ, या तो मेंटर्स से, अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई लिया है तो आप उससे भी कर सकते हो, या पीयर ग्रुप इवैल्यूएशन।